साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। साध संगत जी, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ज़िंदगी में सड़क किनारे बैठकर अपना सामान बेच रहे लोगों से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदा होगा। ऐसे लोगों से सामान खरीदते समय हमें कभी भी उनसे मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग धन संग्रह के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए कमाते हैं। आज की साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था रघुनाथ शर्मा जी। उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। दीपावली से एक दिन पहले रघुनाथ शर्मा जी ने सोचा कि उन्हें अपने गोदाम पर पूजा करवानी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एक पंडित जी से बात कर ली। पंडित जी ने पूजा का मुहूर्त सुबह 6 बजे का बताया। रघुनाथ शर्मा जी ने अपने घर पर आकर पत्नी से कहा कि कल सुबह 6 बजे पूजा है, तो तुम पूजा की सारी तैयारियां कर लेना। उनकी पत्नी ने कहा कि पूजा की सारी सामग्री तो घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन पूजा के लिए फूलों की मालाएं भी चाहिए, इसलिए आप फूलों की मालाएं बाजार से ले आना। रघुनाथ शर्मा जी ने अपने पड़ोसी मित्र विनोद जी को आवाज़ लगाई। उन्होंने सोचा कि सैर भी हो जाएगी और वो मालाएं भी खरीद लेंगे। जैसे ही वो लोग बाजार में पहुंचे तो बाजार में फूल मालाओं की स्थायी दुकानों के साथ साथ ज़मीन पर टोकरी लिए कुछ अस्थायी विक्रेता भी बैठे थे। 2-3 जगह मोल भाव करने के बाद रघुनाथ जी की निगाह एक कोने में बैठी हुई छोटी सी टोकरी लिए 14-15 साल की लड़की पर पड़ी। अब दुकान वाले तो 1 रुपया भी नहीं कम कर रहे थे। यही सोचकर रघुनाथ जी उस लड़की के पास पहुँचे। उस लड़की की टोकरी में कुछ गिनी चुनी मालाएं थी। शायद वो मालाएं उस लड़की ने आसपास की दुकानों से ही सस्ते भाव में खरीदी होंगी। एक माला को लेकर रघुनाथ जी ने पूछा, ये माला कितने की है? लड़की बोली, बाबूजी, ये माला 20 रुपए की है। फिर गुलाब के फूलों की माला की ओर इशारा करते हुए रघुनाथ जी ने पूछा, ये माला कितने की है? लड़की ने कहा, बाबूजी, ये 50 रुपए की है। रघुनाथ जी बोले, इतनी महंगी मालाएं बेच रही हो, देखती नहीं ऐसी मालाएं तो 10-10 रुपए में मिल जाएंगी। दाम सही लगा लो, मैं तुमसे सारी मालाएं खरीद लूँगा। अब लड़की की आंखों में जो चमक थी, रघुनाथ जी की ये बात सुनते ही उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। कहने लगी, बाबूजी, ये 20 रुपए की माला 15 रुपए में तो मैंने खरीदी है, और ये गुलाब की माला 40 रुपए में मैं खरीद कर लाई हूँ। कुछ तो हमारे लिए भी बचना चाहिए ना। उस लड़की के शब्दों में बेबसी थी। रघुनाथ जी बोले, रहने दे, झूठ मत बोल। ये कहते हुए रघुनाथ जी ने 5 मालाएं अलग कर ली। अब उस लड़की की टोकरी में 1-2 मालाएं ही बच गई थी। उन बची हुई मालाओं की ओर इशारा करते हुए लड़की बोली, बाबूजी, ये मालाएं भी खरीद लीजिए। रघुनाथ जी बोले, देखती नहीं, इन मालाओं के तो फूल भी मुरझा गए हैं, इन्हें लेकर मैं क्या करूँगा। फिर रघुनाथ जी ने हिसाब करते हुए 15 रुपए की माला और गुलाब की माला 40 रुपए का हिसाब लगाकर उस लड़की के हाथों में रुपए पकड़ा दिए। वो लड़की बेचारी कुछ देर इधर उधर देखती रही और फिर भारी मन से अपनी बची हुई मालाएं कागज़ में रखने लगी। रघुनाथ जी ने उस लड़की से कहा, हम थोड़ी देर में घूम कर आते हैं, फिर ये मालाएं तुझसे ले लेंगे। ये कहकर रघुनाथ जी आगे बढ़ गए। रघुनाथ जी के दोस्त ने उनसे पूछा, इतनी मालाओं का तुम क्या करोगे? वो कहने लगे, कल हमने 3-4 जगह पूजा करवानी है और इससे सस्ती मालाएं मुझे कहीं नहीं मिलने वाली। लौटते समय बातों ही बातों में दोनों मित्र ऐसे लगे कि वो लड़की से मालाएं लेना ही भूल गए। खाना खाने के बाद रघुनाथ जी की पत्नी ने
अपने पति को उलाहना दिया। कहने लगी, पूजा की सारी तैयारी तो मैंने कर ली, लेकिन कहने के बाद भी आप फूलों की मालाएं लेकर नहीं आए। तभी अचानक से रघुनाथ जी को याद आया कि मालाएं तो वो उस लड़की से लेना ही भूल गए। उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई और गाड़ी लेकर घर से जाने लगी। उनकी पत्नी बोली, रहने दीजिए, अब आपको वहाँ कौन मिलेगा, कल सुबह जल्दी मंदिर से मालाएं खरीद लेंगे। रघुनाथ जी की पत्नी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन पत्नी के मना करने के बाद भी वो बोले, उम्मीद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन एक बार जाकर देख लेता हूँ। ये कहकर वो घर से चले गए, क्योंकि उन्होंने मालाओं के पैसे भी दे दिए थे। रात के 9 बज चुके थे। बाजार में कुछ दुकानें तो अभी भी खुली थीं, लेकिन फूल माला लेकर बैठने वाले लोग जा चुके थे। रघुनाथ जी ने अपनी गाड़ी रोकी और उस कोने की ओर बढ़े जहाँ पर वो लड़की मालाएं बेच रही थी। वो लड़की अभी भी टोकरी लेकर वहीं बैठी थी। रघुनाथ जी को देखते ही वो लड़की बोल पड़ी, बाबूजी, आप इतनी देरी से आए हैं, आपको क्या पता मेरा घर कितना दूर है। मेरी माँ मेरे घर पर भूखी होगी, और पता है यहाँ पुलिस वालों ने मुझे कितना परेशान किया। रघुनाथ जी कहने लगे, मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, इतना ही था तो यहाँ से चली जाती। लड़की बोली, बाबूजी, ऐसे कैसे चली जाती, आखिर आपकी मालाएं मेरे पास थी। ये सुनकर रघुनाथ जी हैरान हो गए। कुछ पल के बाद वो बोले, तो क्या हुआ, अगर ये मालाएं ले भी जाती तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता। लड़की बोली, बाबूजी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पर नहीं मिलती तो क्या आप कभी सड़क पर बैठकर सामान बेचने वाले हम जैसे छोटे लोगों का विश्वास करते? आप हमें चोर समझते और फिर कभी भी हमसे सामान नहीं खरीदते। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि ग्राहक का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। रघुनाथ जी बोले, अगर मैं सारी रात नहीं आता तो तुम क्या करती? लड़की बोली, मैं कुछ देर और इंतज़ार करती, फिर आपके नाम से ये मालाएं मंदिर में चढ़ा देती। रघुनाथ जी हैरान हो गए, उनके तो शब्द ही कहीं खो गए थे। थोड़ी देर तक वो उस लड़की को बड़ी ही हैरानी से देखते रहे। फिर उन्होंने उस लड़की को 500 रुपये का एक नोट पकड़ाया और मालाएं लेकर अपनी गाड़ी में रख ली, और उस लड़की को लेकर वो एक हलवाई की दुकान पर गए और खाने पीने का कुछ सामान पैक करवाने लगे। जब लड़की ने मना किया तो रघुनाथ जी नहीं माने। लड़की से बोले, चल मैं तुझे घर तक छोड़ कर आता हूँ। लड़की बोली, बाबूजी, मैं अपने आप ही अपने घर चली जाऊंगी। लड़की ने विरोध किया तो रघुनाथ जी बोले, बेटा, साक्षात लक्ष्मी को मैं भोग लगा रहा हूँ, तू मना मत कर, मेरी लक्ष्मी पूजा तो आज ही हो गई है। साथ संगत जी, इस सुंदर सी साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी छोटे व्यापारियों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क किनारे सामान बेच रहे लोगों से कभी भी मोल भाव ना करें, क्योंकि ये लोग धन संग्रह के लिए नहीं, ये तो बेचारे पेट भरने के लिए कमाते हैं। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।